प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस संध्या के समय में, जबकि इस समय में उपवासकालीन दिनों का समय है और सभी तरफ उपवास और प्रार्थनाएं चल रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग, कहीं पर 6 जगह पर मीटिंग है, कहीं पर 3 जगह है। अलग अलग चर्च में अलग अलग तरीके से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आज की शाम परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा था और परमेश्वर मुझसे ये कहना चाहता है, मैं उस आशीष को आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे कही कि अगर हम यशायाह 58 और उसके 6 पद को पढ़ें तो वहाँ लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या ये नहीं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है वो क्या है। आज हम उस बात को देखेंगे। हम हर वर्ष उपवासकालीन सभाओं में जाते हैं और 40 दिनों की सभाएं हम अटेंड करते हैं, उसमें हम प्रचार करते हैं, उसमें हम लोग शिरकत हासिल करते हैं और हम किसी न किसी रूप से उन 40 दिन की सभाओं के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और अपना सहयोग जैसा भी हो सकता है हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर आज की शाम हमसे कुछ अलग हटकर बात करना चाहता है। ये एक ट्रेंड है, एक चलन है जिसे हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता परमेश्वर आज हमारे हृदय से देखना चाहता है, पूछना चाहता है कि परमेश्वर किस प्रकार के उपवास से, किस प्रकार की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। हम उस बात को आज देखेंगे। मैं आपका ध्यान 2 या 3 बातों पर ले जाना चाहूँगा। इसमें लिखा है, 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। मेरे प्रियो, इन दिनों में जब हम इन 40 दिनों की सभाओं में हम शिरकत हासिल कर रहे हैं, तो क्या अब तक जो उपवास सभाएं हमने की हैं, उन उपवास सभाओं में हमने क्या एक दिन का उपवास रखकर अपने भोजन को किसी को दिया है? यदि नहीं दिया है, हम सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थनाओं में जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, अपने घर पर लोगों का जो सभा होती है तो हम भोजन भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन परमेश्वर इन सब बातों से हटकर कुछ और हमसे चाहता है, और वो ये है कि जिस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन यशायाह 58 उसके 7वें पद में, क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। मेरे प्रियो, मैं एक बार एक पास्टर की गवाही को सुन रहा था और वो बता रहे थे कि जब वो उपवास करते हैं तो उस समय का जो भोजन है वो किसी न किसी को जरूर देते हैं, किसी न किसी को बांट कर आते हैं। तो यही एक वास्तविक उपवास है कि हम जब उपवास में रहते हैं तो हमारा जो भोजन है, हमारे हिस्से का जो भोजन है या हमारे हिस्से का भोजन का जो कीमत है, क्या हम वो किसी और को देते हैं? यदि नहीं, तो फिर उसका जो हम कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रेंड है, एक ट्रेडिशन है। और परमेश्वर चाहता है इन दिनों में जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो ये है कि अपनी रोटी को भूखे को खिलाना। हमारी जो चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, एक दिन हम उसको उपवास करके हम उसको लोगों के साथ बांटें। और यही परमेश्वर की चाहत है कि इन दिनों में हम जब इन उपवास के दिनों में हैं तो हम इसको एक प्रैक्टिकल रूप में लें, हम प्रायोगिक रूप में लें और हम वचन को पूरा करें। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। क्या बहुत से ऐसे लोग नहीं हैं जो इस संसार में भटक रहे हैं, जो परमेश्वर के प्रेम से वंचित हैं, जो संसार में जीवन को अपने तरीके से जी रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम इन दिनों में परमेश्वर के लोगों को उस प्रेम के बारे में बताएं और परमेश्वर के घर यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम उनको लेकर आएँ, परमेश्वर के राज्य में हम उनको लेकर आएँ, सुसमाचार को बांटें। पिछले दिनों में एक छोटे से क्लिप को देख रहा था एक पास्टर के द्वारा, और उसमें इस प्रकार से बताया कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तो उसमें एक पास्टर जॉन हार्पर करके एक व्यक्ति था, और उसके सामने जब अवसर आया कि वो अपने और अपनी बेटी को बचा सके तो उसने बेटी को एक बोट पर चढ़ाकर उससे कहा कि परमेश्वर तुझे संभालेगा, परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। लेकिन वो उस रात्रि में उस समुद्र में जहाँ तक हो सकता था, जो लोग मिल रहे थे उन सब से बात कर रहा था, क्या प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, क्या प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। और
इतिहास बताता है कि उस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि उसने बहुत सारे लोगों के पास जाकर उस अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और एक जवान के पास जब उसने जाकर कहा तो वो जवान ने जवाब दिया कि मैंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। और वो बताते हैं कि एक अचानक से एक लहर आई और वो पास्टर वहाँ से दूर चले गए, लेकिन फिर उसी समुद्र के अंदर उसी जगह पर वो फिर से उस जवान के पास आते हैं और पूछते क्या तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। और उस जवान ने बोला कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं ग्रहण किया, लेकिन मैं आज उसे ग्रहण करता हूँ। और बताते हैं, इतिहास बताता है कि 4 या 5 साल बाद उसी जवान ने इस प्रकार से गवाही दिया कि उस समय में जो आखिरी 7 लोग बचाए गए उसमें से मैं था और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उस पास्टर जॉन पार्कर के द्वारा, जिसने उन परिस्थितियों में जाकर सुसमाचार को दिया। उस परिस्थिति में जबकि वो जीवन के अंतिम समय में था, जब सामने मृत्यु थी, जब सामने संघर्ष था, पीड़ा थी, परेशानी थी और उसके जीवन से सब कुछ समाप्त होने वाला था, लेकिन उस आखिरी समय में भी उसने उस जवान के जीवन को बचा लिया। मेरे प्रियो, आज की इस संध्या काल के समय में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो ये है कि मारे मारे फिर रहे लोगों को, जो परमेश्वर के प्रेम से वंचित है, जो संसार में पीड़ित अवस्था में हैं, हम उनको जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और एक अवसर जो हमें मिला है उसे हम उस व्यक्ति को प्रभु के लिए जीत सकें। और फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। मेरे प्रियो, क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर उससे मुंह तो नहीं फेर रहे? हो सकता है हमारा कोई आसपास का हो सकता है हमारा कोई रिश्तेदार हो जो इस समय में ऐसी पीड़ित अवस्था में हो, जिसके पास कुछ खाने को नहीं है, जिसके पास कुछ पहनने को नहीं है। लेकिन क्या हमने उसकी सुधि ली? क्या हमने उसकी ज़रूरत को पूरा किया? यदि हमने नहीं किया, हम जाकर प्रचार कर रहे हैं और हम जाकर सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम सभाएं कर रहे हैं, वहाँ पर दान दक्षिणा दे रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसे लोग जो हमारे आसपास में जिनके हम सुधि नहीं ले रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है वो उस उपवास से प्रसन्न नहीं है, परंतु इस उपवास से प्रसन्न है कि यदि हमने किसी की आवश्यकता में सहायता किया है तो परमेश्वर हमको आशीष देगा। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ, लिखा है अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम बहुत बार सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत सारी जगहों पर अपने धन को व्यय करते हैं, हम जाते आते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम अपने जाति भाइयों को जो परेशानी में हम उनके साथ खड़े होते हैं? क्या हम उनके घर में जाकर उनसे पूछते हैं कि भाई आपके घर में राशन है या नहीं है? आपकी ज़रूरतें कैसे पूरी हो रही हैं? आप कैसे संघर्ष में हैं? क्या हम आपके लिए कुछ मदद कर सकते हैं? क्या हम आगे होकर कभी किसी के पास गए हैं? हाँ, अगर कोई आया और कुछ कहा तो ठीक है, हमने थोड़ा सा उसको मदद कर दिया, हम ऐसा कर देते हैं। लेकिन आज की शाम परमेश्वर हमसे जो चाहता है वो ये है कि हम जाति भाइयों से अपने मुंह को ना छिपाएं। अगर हम सक्षम हैं, यदि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम आगे होकर जाएं। भाई कैसे चल रहा है? क्या तुम्हारे बच्चे की फीस भरी गई है? क्या तुम्हारे घर में राशन है? क्या तुम्हारा बिल भरा गया है? यदि प्रभु ने हमको इस योग्य बनाया, हमें सक्षम किया है, हम बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में हम डोनेशन देते हैं, हम बड़ी बड़ी कलीसियाओं में अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम देने वाले हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा उपवास उसे पसंद नहीं है। उसे जो उपवास पसंद है वो ये है कि हम अपने भोजन में से जो भूखे हैं उनको भोजन खिलाएं, जो लोग भटक रहे हैं उनको हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं, और जो तीसरी बात है, हम अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाएं। मेरे प्रियो, आज की शाम परमेश्वर का वचन मुझसे यही बात को कर रहा था, और इसलिए जब मैंने इस बात को प्रभु से बातचीत में पाया तो मैंने चाहा कि क्यों ना इसे बांटा जाए और हम एक दूसरे के लिए आनंद और आशीष का कारण बन सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद ही है प्रभु, इस समय में बहुत से लोग अलग अलग जगहों पर इकट्ठे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं, और एक प्रभु जी एक विधि और एक तरीके में चल रहे हैं प्रभु। लेकिन हम चाहते हैं आज की शाम लोग इन बातों से थोड़ा सा हटकर और अधिक वास्तविकता में जैसा आप चाहते हैं वैसे उपवास में चलें प्रभु जी। भूखों को भोजन कराएं, एक समय के खाने को प्रभु जी ना खाकर दूसरे को दें, और प्रभु जो लोग आज भी परमेश्वर के नाम को नहीं सुना है उन तक हम परमेश्वर के प्रेम को बांटें। जो तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं, उन्हें हम ढाढ़स बंधाएं, हम उन्हें उत्साहित करें कि उनके लिए एक परमेश्वर है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन दिनों में हमें अपने जाति भाइयों से प्रभु जी उनके सामने
खड़े होने में हमारी सहायता कर। हम अपने जाति भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को जो तकलीफ़ों में हैं, पीड़ाओं में, हम उनके लिए खड़े होकर प्रभु हम उनके मददगार बन सकें। और इसी से वचन कहता है, जब आपस में प्रेम रखोगे, इसी से लोग जानेंगे कि हम आपके चेले हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा एटीट्यूड दे, ऐसा हृदय दे कि हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को उत्साहित करें और एक दूसरे के ऊपर आपके प्रेम को प्रकट करें, ताकि बहुत से लोग अपने जीवन को आपको दें और आपका नाम महिमा पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू।